तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मंकी किंग का बेटा धरती पर आता है और बुल डीमन भी धरती पर आकर उससे आयरन स्टफ छीन लेता है, जिसे वो अपने अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म कर लेता है और मंकी किंग वी चेन को वापस ले जाता है। अब हमको पास्ट के बारे में बताया जाता है कि हजारों साल पहले जब मंकी किंग कोई किंग नहीं बस एक मंकी हुआ करता था, उस वक्त बुल डीमन मंकी किंग का दोस्त था और स्वर्ग में गॉड्स मंकी किंग को वू किंग के नाम से जानते थे। लेकिन बुल डीमन हमेशा से किंग बनना चाहता था, मगर वू किंग जब अपने दोस्त बुल डीमन को किंग बनाने की सिफारिश कर रहा था तो वू किंग की बहादुरी को देखते हुए ग्रेट सैगा वू किंग को ही किंग बना देते हैं और उसको वो आयरन स्टफ भी देते हैं जिससे वो सभी की रक्षा कर सके। लेकिन उस दिन के बाद बुल डीमन और मंकी किंग की दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है और बुल डीमन का अब एक ही मकसद रह जाता है, मंकी किंग को हराकर खुद हेवन का किंग बनने का। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां मंकी किंग ये सब बातों को याद कर रहा था। उसको अपने किए पर बहुत अफसोस होता है। वो सोचता है कि मुझको अपने बेटे को अपने मन की करने देना चाहिए, इसीलिए वो वी चेन से कहता है कि तुम धरती पर वापस जाकर अपना काम अपने तरीके से कर सकते हो, लेकिन अपना ख्याल रखना। जिसके बाद वी चेन वापस से धरती पर लौटकर जिन के घर उससे मिलने के लिए जाता है, जहां वो जिन की मॉम से मिलता है। जिन की मॉम उसको चाइनीज में बात करते हुए देखकर बहुत सरप्राइज हो जाती है। तभी वी चेन मॉम से कहता है कि आपके नेकलेस बहुत प्यारी है, जिस पर उसकी मॉम उसे उस नेकलेस का दूसरा टुकड़ा दिखाने के लिए ले जाती है और उसको बताती है कि ये पेंडेंट बहुत ही पुराना और रेयर है। जिसके बाद जिन उसे अपने साथ कमरे में लेकर जाता है, जहां वीचन बहुत सारे खिलौने देखकर बड़ा ही सरप्राइज होता है। वीचन कहता है कि मेरे डैड ने मुझे एक स्कॉलर को ढूंढने के लिए कहा था जो मुझे फोर्थ स्क्रोल ढूंढने में मेरी मदद कर सकता है। उसका नाम जीगोंग है। इसके बाद वो दोनों उसकी तलाश में एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां जीगोंग उनको नहीं मिलता, इसीलिए जिन वीचन को वहीं छोड़कर अमेलिया के घर चला जाता है, जहां अमेलिया के घर वालों को जिन बहुत पसंद आता है। लेकिन वीचन उसी रेस्टोरेंट में खोजबीन कर रहा था जहां बेसमेंट में उसको जीगोंग मिल जाता है जो कि बहुत नशे में था। वो जिन से पूछता है कि कौन हो तुम। वो कहता है कि मैं फोर्थ स्क्रोल ढूंढ रहा हूँ, जिस पर जीगोंग कहता है कि तुम्हें हार मान लेनी चाहिए क्योंकि मैं कई सालों से उसको ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं वापस स्वर्ग में जा सकूं। लेकिन अब मुझको लगता है कि फोर्थ स्क्रोल बस एक मिथ है। जीगोंग उसको अपनी एक पेंटिंग दिखाने ले जाता है जो सभी स्क्रोल्स की कहानी दर्शाती है। वीचन जब उस पेंटिंग को देखता है तो उसको जिन की मॉम का नेकलेस याद आता है, इसीलिए वो उनके पास नेकलेस को दोबारा देखने चला जाता है। लेकिन जिन अमीलिया के साथ था, इसीलिए वो उसके घर आने का वेट करने लगता है। तभी वीचन का पीछा करते करते गोंग भी वहां पर पहुंच जाता है और उन लोगों को वीचन का अंकल बताकर उन्हें अपने रेस्टोरेंट में ले जाता है। जिन की मॉम कॉल कर उसको बताती है कि हम लोग वीचन के अंकल के साथ डिनर करने जा रहे हैं, तुम भी वहीं पर आ जाना। जिसके बाद जिन गोंग के रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। गोंग ने जिन की मॉम के साथ उसके पड़ोसियों को भी बुला लिया था। मॉम ने बहुत पी रखी थी। तभी जिन के डैड भी वहां पर पहुंच जाते हैं। उन्होंने भी मुफ्त की बहुत शराब पी ली थी। वो लोग नशे में डांस करने लगते हैं। इसी बीच वीचेन जिनको बताता है कि मुझको लगता है कि तुम्हारे मॉम का नेकलेस ही मेरा फोर्थ स्क्रोल है। लेकिन जिनको वीचेन की बातें बकवास लगती है। वो उससे कहता है कि वो तुम्हें अपना नेकलेस कभी नहीं देंगी क्योंकि वो उनका खानदानी नेकलेस है। तभी वीचेन देखता है कि जिन की मॉम ने अपना नेकलेस खो दिया है। वो समझ जाता है कि जरूर उसको गोंग ने चुराया होगा, इसीलिए वो गोंग को ढूंढने निकल जाता है और गोंग भी ये बात जान चुका था, इसीलिए वो उसको देखते ही भाग जाता है। वीचेन जब उसको पकड़ने की कोशिश करता है तो उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन वीचेन अचानक से रुक जाता है और गोंग वहां से भाग जाता है। जिसके बाद वीचेन जिन के पास जाता है क्योंकि लड़ते वक्त उसने गोंग से वो नेकलेस चुरा लिया था। जिन उससे नेकलेस मांगता है लेकिन वीचेन उसे वो नेकलेस देने से मना कर देता है। वो कहता है कि मेरी दुनिया और मेरे लोगों को इसकी जरूरत है। जिस पर जिन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये मेरी मॉम का खानदानी नेकलेस है, जिस वजह से अभी मेरे मॉम डैड की लड़ाई हुई है, इसको मुझको वापस कर दो। लेकिन वीचेन उसे वो नेकलेस देने से मना कर देता है और इसी बीच जिन को चोट भी लग जाती है, जिससे कि जिन वीचेन के ऊपर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वीचेन उस नेकलेस को ले जाकर अपनी आंटी को दिखाता है। वो कहता है कि अगर ये फोर्थ स्क्रोल है तो इसको खोलने के लिए हमें आयरन स्टफ चाहिए होगा। जिस पर ग्वानियन कहती है कि मैं किसी को जानती हूँ जो शायद मेरी हेल्प कर सकता है। वहीं दूसरी ओर आज जिन अमेलिया को बताता है कि आज उसका बर्थडे है, इसलिए अमेलिया उसे उसके साथ शाम को बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बुलाती है। शाम को जब जिन के डैड उसको क्लब छोड़ने जा रहे थे तो जिन अपने डैड से अपनी मॉम की तरफ से सॉरी कहता है ताकि वो दोनों आपस में सुलह कर ले,
क्योंकि डैड की पोस्टिंग ना बढ़ने से और मॉम के नेकलेस खो देने से उन दोनों ने एक दूसरे से बात करना भी बंद कर दिया था। लेकिन जिन के डैड को उसकी बातों का कोई असर नहीं पड़ता। फिर जब जिन क्लब पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके दोस्त अनुज के साथ उसके सारे स्कूलमेट्स भी आए हुए थे, और हाँ, अमेलिया भी। अमेलिया उसको वो हुडी गिफ्ट करती है जिसे उस दिन जिन ने लेने से मना कर दिया था। वो लोग खूब एंजॉय करते हैं और बोलिंग भी करते हैं। तभी वीचन भी वहां पर आ जाता है और जिन को बर्थडे विश करते हुए उसको गिफ्ट भी देता है। लेकिन जिन उसके ऊपर बहुत गुस्सा था क्योंकि उसने उसकी मॉम का पेंडेंट चुराया था। तभी वहां पर गोंग आ जाता है, इसीलिए वीचन जिन को अपने साथ लेकर क्लब के दूसरी ओर चला जाता है जहां पर कोई नहीं था। लेकिन इस बार गोंग अकेला नहीं था, वो अपने साथ बुल डीमन को भी लेकर आया था। बुल डीमन वीचन से कहता है कि फोर्स स्क्रोल मुझको दे दो ताकि मैं उसको आयरन स्टफ से खोलकर देख सकूं, लेकिन वो उसको देने से मना कर देता है। तभी मंकी किंग आ जाता है जो बुल डीमन से कहता है कि तुम अभी तक सुधरे नहीं, आयरन स्टफ मुझको वापस लौटा दो, लेकिन वो उसको आयरन स्टफ देने से मना कर देता है। इसी बीच जिन वहां से जाने लगता है तो बुल डीमन उस पर हमला कर देता है, लेकिन वीचन बीच में आ जाता है और उसको चोट लग जाती है, जिसके बाद मंकी किंग और बुल डीमन के बीच बहुत ही खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। और इसी दौरान वीचन जिन को वहां से लेकर भाग जाता है। मंकी किंग बिना आयरन स्टफ के बहुत कमजोर पड़ रहा था, लेकिन तभी उसकी हेल्प करने उसके डीमन फ्रेंड सैंडी वहां पर आ जाती है और वो दोनों मिलकर बुल डीमन से लड़ने लगते हैं। लेकिन आयरन स्टफ के साथ बुल डीमन बहुत ही स्ट्रांग था, इसीलिए वो मंकी किंग को घायल करके अपने साथ बंदी बनाकर ले जाता है। लेकिन वो वीचन को छोड़ देता है ताकि वो उसको फोर्स स्क्रोल लाकर दे सके। थोड़ी देर के बाद जब जिन अपने बाकी के दोस्तों को घर भेजकर वीचन के पास आता है तो वो रो रहा होता है। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर वो बताता है कि बुल डीमन मेरे डैड को ले गया। जिसके बाद वीचन ग्वानियन के पास जाता है और जिन भी उसके साथ जाता है। घर पहुंचकर वो सारी बात उसको बताता है, लेकिन ग्वानियन कहती है कि वो पेंडेंट फोर्थ स्क्रोल नहीं था, मैं उसको लेकर अपने दोस्त के पास गई थी, उसने बताया कि वो पेंडेंट नकली है। जिसके बाद उसके डॉग ने उस पेंडेंट को खा लिया। वीचन कहता है कि अब हम क्या करेंगे, मेरे डैड को कैसे बचा सकते हैं। जिस पर वो कहती है कि मैं एक गॉडेस हूँ, अब तुम्हारी पर्सनल मामले में मैं कोई हेल्प नहीं कर सकती, अब तुम्हें अपने घर लौट जाना चाहिए। ग्वानियन जिन से भी अपने घर जाने को कहती है, लेकिन जिन उसको कहता है कि अगर हम अपने घर लौट गए तो फिर मंकी किंग और आयरन स्टफ का क्या होगा, मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। जिस पर वीचन कहता है कि मेरे दोस्त, तुमने पहले भी मेरी काफी मदद की है, अब मैं तुम्हें और खतरे में नहीं डाल सकता। जिसकी बाद जिन भी वहां से चला जाता है। इधर गोंग मंकी किंग को खाना लाकर देता है, जिस पर वो उससे कहता है कि अगर तुम मेरी यहाँ से भागने में मदद करोगे तो मैं तुमको वापस स्वर्ग ले चलूंगा। लेकिन गोंग उसको वापस से बंद करके चला जाता है। अगले दिन जिन स्कूल जाता है, जहाँ पर वो वीचन को लेकर काफी परेशान था। अमेलिया उसको देखकर पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर वो उसको बताने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर एक लड़का क्रेन कॉस्ट्यूम पहनकर आता है और जिन को टक्कर मार देता है। जिस पर जिन गुस्सा हो जाता है और उस क्रेन को भी धक्का मारकर गिरा देता है। इसीलिए प्रिंसिपल उसके मॉम डैड को स्कूल बुलाकर उसको समझाने के लिए कहती है। इधर बुल डीमन मंकी किंग से कहता है कि तुम्हारा बेटा अब तक नहीं आया। वो उसको खींचकर उसके केबिन से बाहर लाता है। तभी वीचन अकेले वहां पर आ जाता है। बुल डीमन उससे पूछता है कि वो पेंडेंट कहाँ है, जिस पर वो कहता है कि वो पेंडेंट कोई फोर्थ स्क्रोल नहीं था। बुल डीमन कहता है कि मुझको पता था कि फोर्थ स्क्रोल एग्जिस्ट ही नहीं करता, और अब जब फोर्थ स्क्रोल नहीं है तो क्यों ना मैं तुम दोनों की कहानी खत्म कर दूं। बुल डीमन आयरन स्टफ को निकालकर वीचन को मारने लगता है, लेकिन वीचन उससे बहुत ही बहादुरी से लड़ता है। पर फिर भी वीचन आयरन स्टफ के आगे कहाँ टिकने वाला था। बुल डीमन वीचन को मारने वाला होता है, लेकिन तभी गोंग आकर बुल डीमन पर हमला कर देता है और उससे आयरन स्टफ लेकर कहता है कि तुम्हारी दुश्मनी मंकी किंग से है, उसके बेटे से नहीं, उसको जाने दो। लेकिन बुल डीमन उसको भी बहुत मारता है और उसकी पेंटिंग को जला देता है। जिसके बाद वो मंकी किंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वीचन अपने डैड को बचाने के लिए जाने लगता है। गोंग उसे अपनी एक मैजिकल बीन्स की बनी नेकलेस देता है, लेकिन वीचन अपने डैड को बचा पाता इससे पहले वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिससे वीचन समझ जाता है कि उसके डैड मर चुके हैं। इसीलिए वो वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे जिनकी नींद ग्वानियन के सपने के साथ खुलती है, जहां वो उससे कह रही थी कि तुम्हारी दुनिया तबाह होने वाली है। जिसके बाद जिन स्कूल जाता है और अनुज को सारी बात बता देता है और वो दोनों मिलकर वीचन और ग्वानियन के घर जाते हैं, जहां पर वो लोग वीचन को उसके असली रूप में देखकर बहुत डर जाते हैं। जिन वीचन से कहता है कि हम तुम्हारे डैड को छुड़ाने में तुम्हारी हेल्प करेंगे। ग्वानियन मेरे सपने में आई थी और उसने मुझसे कहा था कि मुझे बुल डीमन को रोकना होगा।
वीचन कहता है कि लेकिन हम लोग उसको रोकेंगे कैसे। तभी अनुज कहता है कि मैंने एक कॉमिक में पढ़ा था कि एक विलन ने मंकी लॉर्ड को आईने में फंसाकर उसका स्टफ चुरा लिया था। वीचन कहता है कि तुम्हें ये कैसे पता, जिस पर वो कहता है कि तुम्हारे डैड मंकी किंग है ना, उनके ऊपर तो बहुत सारी मूवीज बन चुकी हैं। वीचन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये सब कॉमिक से कनेक्टेड हो सकता है। इसीलिए अनुज उन दोनों को कॉमिक पढ़कर सुनाने लगता है। इधर जिन की मॉम और डैड गोंग के ठिकाने पर जाते हैं क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद उस दिन गोंग ने उनके जाने के बाद उस पेंडेंट को वहां देखा होगा। लेकिन जब वो वहां जाते हैं तो उन्हें मंकी किंग बहुत ही बुरे हाल में मिलता है। मंकी किंग अभी भी जिंदा था और वो पानी मांग रहा था। मॉम जैसे ही मंकी किंग को पानी देती है वो थोड़ा अच्छा फील करने लगता है। इधर अनुज वीचन को कॉमिक्स दिखाता है और सच में कॉमिक्स की चीजें उसकी असली लाइफ से रिलेट कर रही थी। जिन उसे अपने ड्रीम के बारे में बताता है। जिन कहता है कि मैंने अपने सपने में एक पोर्टल भी ओपन होते हुए देखा था। वीचन समझ जाता है कि बुल डीमन धरती के कोर की पावर से अर्थ के साथ साथ हेवन को भी तबाह करना चाहता है। इसलिए वो लोग बुल डीमन को ढूंढकर उसको रोकने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद हम इवेंट होते हुए देखते हैं जहां जिन के स्कूल के सारे क्लब के लोग परफॉर्म करने वाले थे। जिन, अनुज और वीचन भी वहां पर पहुंच जाते हैं। अमेलिया जिन को देखकर उसके पास आती है और उससे कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी है। जिन जब उसके साथ जाता है तो वो उसको इनडायरेक्टली प्रपोज कर देती है। तभी वीचन देखता है कि अर्थ और हेवन के बीच के द्वार खुलना शुरू हो गए हैं। अनुज बहुत खुश हो रहा था कि जन्नत का द्वार खुलेगा और मैं मस्त जन्नत में जाकर परियों की गोद में लेटकर अंगूर खाऊंगा। लेकिन तभी वीचन उसको बताता है कि अगर बुल डीमन अपने मकसद में कामयाब हो गया तो हम सब मारे जाएंगे। जिसके बाद वो तीनों कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम पहनकर स्टेज पर परफॉर्म करने चले जाते हैं, जिसमें अनुज गॉड ऑफ मर्सी बनता है और जिन बुल डीमन। अनुज बुल डीमन को बहुत मजाक उड़ाता है और जिन भी बुल डीमन बनकर उसका खूब मजाक उड़ाता है। लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। लेकिन तभी बुल डीमन जो ऑडियंस में भेस बदलकर बैठा हुआ था वो गुस्से से आग बबूला होकर उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। वीचन उसको पकड़ लेता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। इस बार वीचन के पास वो मैजिकल बीन्स की बनी नेकलेस थी जिसको गोंग ने उसको दिया था। वीचन बहुत अच्छा लड़ रहा था, लेकिन तभी आसमान में पोर्टल खुलने लगते हैं, जिसको देखते ही बुल डीमन लड़ाई बीच में ही छोड़कर आयरन स्टफ को लेकर जमीन में गाड़ देता है, जिससे एनर्जी निकलकर उस पोर्टल में जाने लगती है। लेकिन सभी टीचर्स और स्टूडेंट को लग रहा था कि ये सब उनके एक्ट का हिस्सा है, इसीलिए वो लोग खूब एंजॉय कर रहे थे। वीचन आयरन स्टफ को निकालने की कोशिश करता है, पर बुल डीमन उसको रोकने के लिए लड़ने लगता है। उन दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है। इसी बीच अनुज और जिन भी उस पोर्टल को बंद करने के लिए आयरन स्टफ को निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनसे कुछ भी नहीं हो पाता। तभी जिन की नजर अपने मॉम डैड पर पड़ती है, जिसके बाद वो जाकर उस आयरन स्टफ के ऊपर कूद जाता है। जिन के वहां आते ही एक ब्लास्ट होता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। वो आयरन स्टफ में निकलकर नीचे गिर जाता है, लेकिन बुल डीमन जैसे ही उसको दोबारा लेने के लिए आगे बढ़ता है, मंकी किंग वहां कर बुल डीमन को मारकर गिरा देता है। वीचन अपने डैड को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है। तभी उसके डैड उसको बताते हैं कि जिन ही वो फोर्थ स्क्रोल है जिसकी तुम्हें तलाश है। ये बात जब वीचन अनुज को बताता है तो वो सभी को बता देता है कि जिन फोर्थ स्क्रोल है। किसी को समझ तो नहीं आता कि उनके सामने अभी क्या हुआ, लेकिन वो सब खुश बहुत होते हैं और खूब ताली भी बजाते हैं। कहानी के एंड में वीचन जिन से मिलने आता है। वो उससे कहता है कि मेरी दुनिया को बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद जिन वीचन को गले लगाता है और वीचन वहां से गायब हो जाता है। जिसके बाद जिन अपने घर चला जाता है, जहां पर उसको एक स्ट्रेंजर मिलती है जो उससे कहती है कि अगर तुम अपने माँ बाप को जिंदा देखना चाहते हो तो तुमको मेरे साथ चलना होगा। और इसी के साथ अमेरिकन बॉर्न चाइनीज का पहला सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिकन बॉर्न चाइनीज का ये सीजन आपको पसंद आया होगा। बाकी फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। मगर तब तक के लिए धन्यवाद।